हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे इंडिया जीके के 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमने हरियाणा सीईटी के लिए भी एक क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई है। वहाँ पर डेली आपका मॉक टेस्ट डल जाएगा और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ले सको। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो वो रूस की सहायता से यानी कि रशिया की सहायता से स्थापित किया गया है भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वैश्विया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर है। जो ये विश्व वैश्विया और आयरन एंड स्टील लिमिटेड है ये कहाँ पर बनी है, इंडिया में। तो हमारा ऑप्शन तो कहाँ पर है, भद्रावती में है, ये वहाँ पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो भारत में जो इंजीनियर्स डे है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना कि सिलिकॉन वैली भारत की बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था। स्वतंत्रता के बाद है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले कौन सा पतन स्थापित किया गया था, विकसित किया गया था, तो कौन सा है, कांडला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला पतन कहाँ पर स्थित है। अब हमने ये तो देख लिया कि स्वतंत्रता के बाद पहला पतन कांडला स्थापित किया गया था, पर ये है कहाँ पे है, ये गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। अब जो टिहरी बांध है ना उसका निर्माण किस नदी पे है, तो उसका निर्माण भागीरथी नदी पे है। याद रखना गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि टिहरी बांध कहाँ पे बना हुआ है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। जो इंदिरा गांधी नहर है उसको किन किन नदियों से पानी मिलता है, तो इंदिरा जो गांधी नहर है उसको सतलज नदी से पानी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है कि कौन सा बांध है वो किस नदी पर स्थित है। हमेशा 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आया होता है, तो आप इसे ध्यान से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है, हीराकुंड बांध, यानी कि महानदी पे है जो हीराकुंड बांध, वो भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। जो ये सलाल जल विद्युत परियोजना है ये भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, चेनाब नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के मध्य है। जैसे आपको पता होगा कि जो SYL है इसका झगड़ा किस में रहता है, पंजाब और हरियाणा में रहता है ना। ठीक है, ऐसे ही जो मुल्ला पेरियार बांध है इसका झगड़ा किन राज्यों के मध्य है, तो इसका झगड़ा तमिलनाडु और केरल राज्य के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा परियोजना भारत और किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है। अब जो किशन गंगा परियोजना है वो भारत और कौन से देश के बीच में हमेशा इसके कारण लड़ाई रहती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये किशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे जो निकट है वो कौन सा समुद्र पतन है, तो पारादीप समुद्र पतन है, जो क्या है, राउरकेला स्टील संयंत्र के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन कौन से हैं। जो भारत के पूर्वी तट पर, यानी कि देखो अभी क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ पर जो इधर तट है ना ये पूर्वी तट है, वहाँ पर कौन कौन से पतन है, तो वहाँ पर है पारादीप और
हल्दिया पत्तन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? जो कोलकाता बंदरगाह है उसको हम कैसे एग्जाम्पल मानते हैं? तो उसको हम नदिया बंदरगाह के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि कौन सा कम आबादी वाला है, कौन सा ज़्यादा आबादी वाला है, कहाँ पर शिशु ज़्यादा हैं, कहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं। तो आप इनको डेटा को आप अच्छे से याद कर लो। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है भारत में? बिहार स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? जो भारत की जनसंख्या है ना, वो ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से हमने साल में की थी? तो 1911 से 12 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट 1911 से 21 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुई थी? तो 1951 में वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेंग सुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो चीनी यात्री हवेंग सुआंग था उसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किन्होंने की थी? तो उसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें चीनी यात्री हवेंग सुआंग ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेंग सुआंग किसके शासनकाल में भारत आया था? अब चीनी यात्री हवेंग सुआंग था ना, उस टाइम भारत में कौन से राजा थे जब ये आए थे? तो हर्षवर्धन के टाइम क्या है, चीनी यात्री हवेंग सुआंग भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फाहियान है एक और चीनी यात्री, हवेंग सुआंग तो आ गया हर्षवर्धन के काल में, और फाहियान किसके काल में आए थे? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? यानी कि जो सबको दे सकता है, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है? तो आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप ओ है, वो क्या है? सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राहा यानी कि जो ले सकता है सबसे, वो कौन सा ग्रुप है? तो ग्रुप कौन सा है? AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाले भारत के पहले 2 राज्य कौन थे? पंचायती राज स्थापित किया सबसे पहले 1959 में 2 राज्यों ने। तो वो कौन कौन से 2 राज्य थे? वो थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? अब एग्ज़ाम में हमेशा समाधि स्थल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि श्रीमती इंदिरा गांधी है, उनके समाधि स्थल का क्या नेम है? तो उनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? जो संसद के हमारे 2 सत्र हैं उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंतराल हो सकता है? तो उनमें से ज़्यादा सिर्फ 6 महीने का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? जो लोक लेखा समिति होती है वो किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का उपचार आपको पता होगा, शुगर यानी कि मधुमेह के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जो बिहू है वो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? जो आंवला है, आंवले में क्या है? विटामिन C प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के कहाँ कहाँ डाले जाते हैं? ठीक है, ढाले जाते हैं। तो कहाँ पर बनते हैं? मुंबई में, कोलकाता के अलीपुर में, हैदराबाद के सैफाबाद और चेरलापल्ली में,
और उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य कब बना था? IMF का सदस्य मेंबर भारत कब बना था? तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब IMF का मेंबर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। 2 साल बाद 1947 को भारत IMF का मेंबर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपको पता होगा किन्होंने दिया था? सरदार भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जो क्या है 21 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया पोर्टल कौन था? अब आपको पता है कि जो केंद्र सरकार है ना, उन्होंने क्या है एक स्कीम लाई थी, पोर्टल लाए थे, ठीक है, जो नेशनल हाईवे वगैरह है कि इनका काम बहुत जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। तो कौन सा पोर्टल था? तो इस पोर्टल था GATI। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य है केरल है, जिसने क्या किया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस तिथि से डिजिटल पेमेंट प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि फास्टैग? आपको पता होगा कि अब जितने भी वाहन हैं ना, उनके ऊपर क्या लगते हैं? फास्टैग लगते हैं, ठीक है। कब है? 1 दिसंबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की थी? 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी शुरुआत की थी? फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करदाताओं के लंबित विवादों के निपटाने के लिए सबका विश्वास योजना कब से शुरू हुआ? अब देखो, सबका विश्वास योजना किससे रिलेटेड है? करदाताओं के लंबित विवादों के निपटारे से। तो कब शुरू हुई थी ये? 1 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? ये गाइस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से अभी की अभी याद कर लो। जो केबुल लामजाओ पार्क है ये बहुत फेमस है राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुगटी वन्य पशु विहार हरियाणा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। आपको पता होगा कि जो महिलाएं हैं वो क्या है, पेड़ों से चिपक गई थी कि पेड़ों को नहीं काटना, तो वन को बचाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है?
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का स्थल क्या है? विजय घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो शुक्र ग्रह है वो सबसे चमकीला ग्रह है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्यों है कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था और ये किया कब था हमने? 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम कितनी बार किसने प्रस्तुत किया? अच्छा, भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया है? तो सबसे ज़्यादा बार किन्होंने किया बजट को? मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी हैं, ये वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए भारतीयों का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो किसको मिला है अर्थशास्त्र के लिए? अमर्त्य सेन को। ये क्या थे? इंडियन थे, भारतीय, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। जिन वस्तुओं का मूल्य और मात्रा के बीच सकारात्मक संबंध है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, OLIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सड़कों की लंबाई में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें महाराष्ट्र राज्य की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय घाटा का मतलब यह है कि सरकार किससे पैसा लेती है? तो इसका मतलब है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है सरकार उससे पैसा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है? तो नगर पालिकाओं के भारत में जो भाग 9 का क है पार्ट है वो बात करता है नगर पालिकाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा किस वर्ष दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा वर्ष 1971 में दिया गया था। गरीबी हटाओ देश बचाओ नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो जो एम्स्टर्डम स्टॉक है वो दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। एशिया का कौन सा है? एशिया का तो हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अगर हम दुनिया की बात करें तो क्या है? एम्स्टर्डम स्टॉक है। आपको पता है कि भारत है वो एशिया में पड़ता है और ये पूरी दुनिया की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है, यानी कि हार्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है, डायमंड है। और आपको पता होना चाहिए गाइस कि डायमंड है दुनिया का सबसे कठोर जो सब्सटेंस है, वो क्या है? वो डायमंड ही है, हीरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उन्होंने हिंदी में किन्होंने भारत दिया था भाषण दिया था, मतलब वो भारतीय थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में और वो भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हो गया था तब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे, वो क्या थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन था? जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो जनरल डायर का सहयोग किन्होंने किया था? हंसराज थे, जो कि एक भारतीय थे, उन्होंने क्या किया था? सहयोग किया था जनरल डायर का, जिसने क्या किया था? गोलियां चलाई थी जलियांवाले बाग में। ठीक है, तो गाइज़ आज हमने ये सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये सब एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, इंडिया का हो, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। ये आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जाएंगे और ये पहले भी पूछे गए हैं। इसकी PDF है आपको टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।